स्वागत है तत्सत में। आज हम हरिवंश पुराण से एक अद्भुत और कम सुनी गई कथा को आपके सामने लेकर आए हैं। यह प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के पुत्र की कहानी है। यह कहानी हमें नियति की कठिनाइयों, प्रेम की शक्ति और धर्म की विजय के माध्यम से ले जाती है। यह द्वारका के भव्य महलों में शुरू होती है, जहां एक बड़ी त्रासदी घटित होती है। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म द्वारका में बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक प्राचीन भविष्यवाणी ने राक्षस शंबर को आगाह किया कि प्रद्युम्न उसे मार डालेगा। इसे रोकने के लिए शंबर ने नवजात प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में खोए हुए प्रद्युम्न की नियति ने एक नया मोड़ लिया जब एक विशाल मछली ने उसे निगल लिया। बाद में वह मछली मछुआरों द्वारा पकड़ी गई और शंबर के महल में लाई गई। जब मछली को काटा गया तो उसमें से शिशु जीवित निकला। शंबर की सेविका मायावती, जो वास्तव में रति, कामदेव की पत्नी का अवतार थीं, ने इस बालक को पाया। उन्हें यह समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि प्रद्युम्न है, जो शंबर को पराजित करने के लिए नियत था। उन्होंने बड़ी सावधानी से उसे पाला और युद्ध कला और दिव्य ज्ञान का प्रशिक्षण दिया। जब समय आया, मायावती ने प्रद्युम्न को उसकी सच्चाई बताई। धर्म और दिव्य शक्ति से भरे प्रद्युम्न ने शंबर का सामना किया। भीषण युद्ध में प्रद्युम्न ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया और राक्षस शंबर को मार गिराया, भविष्यवाणी को पूरा करते हुए। शंबर को पराजित करने के बाद प्रद्युम्न मायावती के साथ द्वारका लौटे। पुनर्मिलन खुशियों और दिव्य आशीर्वादों से भर गया। रुक्मिणी ने खुशी के आंसू बहाए, जबकि कृष्ण ने अपने पुत्र को गले लगाया और नियति के अद्भुत चक्र पर आश्चर्य किया। हरिवंश पुराण की यह कम सुनी गई कथा हमें नियति और स्वतंत्र इच्छा के बीच के संतुलन की याद दिलाती है। प्रद्युम्न की यात्रा दिव्य कृपा, साहस और धर्म की विजय का प्रतीक है। हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। वेदों, उपनिषदों और पुराणों की और कहानियों के लिए तत्सत से सत को सब्सक्राइब करें। ओम तत्सत।